पूर्व शिक्षा मंत्री और कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव के साथ जमुआ विधायक केदार हाजरा और पूर्व सदर विधायक निर्भय शाहबादी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने हेमंत सरकार को झूठ और लूट की सरकार बताया और कहा कि हेमंत सरकार ने 3 साल केवल झूठी घोषणाएं करने में बिता दिया। अब बचे 2 साल भी लगता है वह इसी तरह बिताएंगे क्योंकि राज्य की विधि व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। हेमंत सरकार ने सिर्फ युवाओं को ठगने का काम किया है। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर नीरा यादव जी के प्रयास से एक पीरटांड में डिग्री कॉलेज का स्थापना किया गया जो आज तक नहीं चल रहा है। नर्सिंग स्कूल की स्थापना की गई जो अभी तक उसकी शुरुआत नहीं की, उसको कोविड सेंटर के रूप में उपयोग किया जा रहा है, जबकि हमारे यहाँ के बच्चे बच्चियाँ अगर वहाँ से शिक्षित हो जाएंगी तो उनको रोजी रोजगार के कई अवसर मिलेंगे। हमारे पीरटांड जैसे इलाके में बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, वो डिग्री कॉलेज बन के तैयार है, उसको चलाने के लिए सरकार की सोच नहीं है। मेरी सिर्फ इतना मेरा विचार है कि ये सरकार सिर्फ लूट और खुसोट में लगी हुई है। जनता की बुनियादी समस्याओं के प्रति कभी भी इनका सोच नहीं रहा है, इसलिए ऐसी सरकार को जनता अच्छी तरह से देख रही है। आने वाले समय में इसका माकूल जवाब देगी। वहीं नीरा यादव ने कहा कि हेमंत सरकार 5 लाख नौकरी और बेरोजगारी भत्ता देने का जो वादा कर रही थी वह पूरी तरह से खोखली साबित हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि रघुबर सरकार की नियोजन नीति को हेमंत सरकार ने हटाया तो इस सरकार की नियोजन नीति को कोर्ट ने फेल कर दिया। अब इनके पास बचा ही क्या है। हम लोग पढ़े थे बचपन में, हमें याद है, उसमें हम लोग वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य तीनों पढ़ते थे। ये सरकार भूतकाल भी पढ़ी, भविष्य काल भी पढ़ी, लेकिन वर्तमान काल ही पढ़ना भूल गई। इसलिए आप देखे होंगे कि हर चीज में करेंगे, जाएंगे, करने वाले हैं, सिर्फ भविष्य की बात करते, या तो जो भूतकाल में हुआ है उसके बारे में चर्चा करती है, वर्तमान की बात ही नहीं। अब कौन शिक्षक कौन स्कूल में पढ़े, पूछना पड़ेगा, भाई आपके यहाँ 3 काल नहीं था क्या, वर्तमान काल कहाँ चला गया। वहीं दूसरी तरफ जमुआ विधायक केदार हाजरा ने कहा कि पिछले 3 सालों में हेमंत सरकार ने खुद सदन में स्वीकार किया है कि अब तक सिर्फ 376 लोगों को नौकरी दी गई है। ऐसे में आप हालात समझ सकते हैं। चुनावी घोषणाओं के अनुसार इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं प्रत्येक साल 5 लाख युवाओं की नौकरी दूंगा, लेकिन पिछले विधानसभा में जब हम लोगों ने सरकार से जानना चाहा तो सरकार का जो सवाल था उसमें मात्र 376 नौकरियां ही आज तक 3 साल के अंदर इन्होंने दे पाया। इससे इनका जो वादे थे यह साफ जाहिर लग रहा है कि झूठ की बुनियाद पर इन्होंने सरकार बनाई। इन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम बूढ़ा बूढ़ी के लिए अलग से घर बनाएंगे, बड़ा घर देंगे, लेकिन वो भी घर आज तक किसी बूढ़ा बूढ़ी को नहीं मिल पाया। बोला मैं प्रत्येक परिवार को 70,000 रुपया दूंगा, वो भी नहीं मिल पाया। इन्होंने कहा था कि युवाओं को जो MA पास है या जो BA पास है उसको हम अगर नौकरी नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसे भी नहीं दे पाया। ये और लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है, आए दिन आप देख रहे हैं राज्य की हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही है, लव जिहाद बढ़ रहा है। इस तरह से राज्य में एक अराजकता का माहौल बना हुआ है और उसी भय के माहौल में लोग जी रहे हैं। इसलिए आज प्रदेश के तरफ से हम सबों के पूर्व मंत्री आदरणीय नीरा जी यहाँ पर आए हैं। मैंने सिर्फ अपनी बात नहीं, जो उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था उन विषयों को मैंने आपके माध्यम से रखने का काम किया है। न्यूज विंग के लिए गिरिडीह से मनोज कुमार पिंटू की रिपोर्ट। टफकॉन XT600 HCR TMT रीबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन, RTE से भी एडमिशन जारी है। CCTV से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य।